हम सारा राजपूत समाज एक होकर के इसका बहुत ज्यादा अपोज करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। हाँ। एक नहीं, हम लोग सब मिल करके करेंगे। अभी तक तो सिर्फ सर्वेक्षण हुआ है सर। हाँ। हम लोग को प्रॉपरली कुछ इंडिकेट नहीं मिला है। अच्छा, यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल हम लोग सारे लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। इतना ये तो राजपूतों को नेस्त नाबूद कर दो, छत बिछत कर दो। अच्छा, घर उजाड़ दो। मुंगेर का सिर्फ मात्र एक गांव बिंदवारा है जो कि राजपूतों का नींव है, बेस है, और इसको बर्बाद करने की साजिश है। दोस्तों, जो बिंदवारा है और आसपास के जो 12 गांव हैं, इनसे राजपूत जाति को क्या मदद मिल रहा है पूरा मुंगेर जिला जानता है। और पॉलिटिकली इनको बर्बाद करने के लिए बीचों बीच 2 भागों में तोड़ने की बात है। क्या लग रहा है, एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके बाद गौरीपुर और जो है जो भी बेगमपुर वगैरह सब आप लोगों से दूर हो जाएगा? यह एयरपोर्ट बनने से हम लोगों को बहुत नुकसान है। जहाँ तक है मेरे गांव को बर्बाद करने का यह साजिश है जी। यह पॉलिटिकल हमारे गांव को बर्बाद करने, एक राजपूत समाज को बिल्कुल तोड़ करके एकदम नेस्त नाबूद कर देने वाली बात है जी। यदि ऐसा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम है तो बिल्कुल हमारे पूरे गांव को लिया जाए। आधे गांव को या इधर से उधर करके, घर से बेघर करके, सबसे पहले गवर्नमेंट ने हमारा सिंचाई विभाग लिया, कृषि विभाग लिया, हवाई अड्डा लिया। यह सारा तो सिर्फ राजपूतों के प्रॉपर्टी पर है, दूसरा और किसी का नहीं है। जब देखो उठा करके पॉलिटिकल वज्र गिरता है सिर्फ हमारे जाति पे और हमारे गांव को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर। ये जो आप लोगों का रामनगर है, जब एयरपोर्ट बन जाएगा, दीवार बन जाएगी, तो अगर उन पे कोई दिक्कत होगा तो ना आप मदद कर पाइएगा, ना रामनगर वाले को, ना गौरीपुर वाले को, और ना जो वो बसें हैं पेट्रोल पंप के आसपास जितने शांति नगर हैं, सफियाबाद में है। ये रामनगर जो है हम लोगों से रिलेटेड है। वहाँ पर 100 घर में लगभग 75 घर हमारे गांव से रिलेटेड हैं जी। और इतना दूर दूर हम लोग हो जाएंगे। यह तो राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का, राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का है। इसमें कहीं से कोई बात ये जो एयरपोर्ट बना पहले से जो बना है, आज तक इसका कोई प्रयोग हुआ? इसका कोई नक्शा इसका नहीं है, ना ही कोई प्रयोग हुआ। आज तक कोई प्रयोग हुआ? मैं इनसे फिर करूंगा। आप ये बताइए, उनसे बात कीजिए। मैं जो सवाल पूछूं वो बोलिएगा। जो आज तक कोई फायदा हुआ इससे, कुछ लोग क्या मिला, मतलब कितने लोग जाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से कहाँ को जाते हैं, नेता मंत्री उतरते हैं, जाते हैं। इसका कोई नक्शा इतनी आर्थिक स्थिति है लोग की जो है हवाई जहाज से अब चलेंगे मुंगेर में? मुंगेर मौसम नहीं है। तो ये मतलब क्या लग रहा है, आपके बिरादरी यानी राजपूतों को विनाश करने का है ये? वो तो है, इसका विरोध करेंगे। फिर से आते हैं सिंह साहब आपके पास। आपके आवाज़ में बहुत दुख है, दर्द है, तो क्या लग रहा है कि पूरे मुंगेर जिले के राजपूतों को मदद करना चाहिए आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारा राजपूत समाज एक होकर के इसका बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे, बहुत विरोध करेंगे। समाज का कोई युवा भूख हड़ताल में बैठ जाएगा तो आप लोग करेंगे उसको मदद? आत्मदाह कर लेंगे। हाँ। एक नहीं, हम लोग सब मिल करके करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अभी तक तो सिर्फ सर्वेक्षण हुआ है सर। हाँ। हम लोग को प्रॉपरली कुछ इंडिकेट नहीं मिला है। अच्छा, यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल हम लोग सारे लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। इतना हवाई अड्डा बना है, कहाँ पर सक्सेस हुआ है? कोई इसका कोई सक्सेस नहीं हुआ है। भागलपुर का बन करके ऐसे पड़ा हुआ है। कोई नहीं, बस आपको अब बर्बाद करना चाहते, सिर्फ बर्बाद करने की साजिश है। देवगढ़ में यहाँ से कोई नहीं है ये। कोई यहाँ पर प्रपोजल देने का है ही नहीं। मतलब रोजगार चाहिए। 2 भाग में राजपूतों को बांट दो। राजपूतों को 2 भाग में नहीं बांट दो। राजपूतों को 2 भाग में बांटने वाली बात कहाँ? ये तो राजपूतों को नेस्त नाबूद कर दो, छत बिछत कर दो। अच्छा, घर उजाड़ दो। मुंगेर का सिर्फ मात्र एक गांव बिंदवारा है जो कि राजपूतों का नींव है, बेस है, और इसको बर्बाद करने की साजिश है। हमारे कहने का मतलब है, जब आप एयरपोर्ट बना रहे हो साहब, आप सरकार हो, आप सर्वोपरि हो, तो पूरे समाज को उठा करके कहीं पर रख दो ना। तुम आधे को क्यों? हमारा
25% को क्यों नहीं नेस्तनाबूद क्यों कर रहे हो? पूरे बिंदवारा पे क्यों नजर आपकी? आप क्यों जाओ, नहीं? बिंदु जाओ। और भी तो है, दूसरे साइड में बनाओ, संदलपुर को बनाओ, तीसरे साइड में बनाओ। हाँ। इतना सारा प्रॉपर्टी रखा हुआ है, जमीन खाली पड़ी है वहाँ पर, जमीन खाली पड़ी 0 माइल के पास, बस वहाँ बनाइए। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे समाज को, बस्ती को, हमारे समाज को, हमारे जात को बर्बाद करने की यह साजिश है। ये बताइए कि क्या लग रहा है, ये जो एयरपोर्ट बनेगा तो दीवार बन जाएगी दोनों तरफ, जो घर उजड़ेंगे वो तो उजड़ेंगे ही। कितने घर होंगे? 100 घर कम से कम। हाँ 100 घर तो उजड़ने वाले की संख्या 100 घर है। अब बताइए 100 घर से राजपूत को कमजोर किया, हाँ कहाँ जाके बसेगा? वहाँ भी कमजोर हो जाएगा, ये लोग भी कमजोर होंगे। बहुत बड़ा समस्या पैदा। जब दीवार बन जाएगी तो ना आप रामनगर को मदद कर पाइएगा, ना गौरीपुर को, ना हलीमपुर को, ना शांति नगर को, ना सफियाबाद में जो बचे हैं। तो उसको कोई चोट करेगा, आप मदद नहीं कर पाइएगा, आपको चोट करेगा, वो लोग नहीं कर पाएगा। तो जो बिंदवारा पूरे जिले के राजपूत को मदद करता था वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जनसंख्या भी कम हो जाएगी। कम क्या लग रहा है इसका जो है, आप लोग विरोध करेंगे? हाँ विरोध करना चाहिए, करना चाहिए। आपका भी घर जा रहा है? नहीं मेरा घर नहीं, लेकिन विरोध होना चाहिए। विरोध होना। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार जी ये बताइए, जो एयरपोर्ट बन रहा है तो आपका गांव का तो 100 घर राजपूत उजड़ रहा है जी। वो कहाँ जाएगा? कहीं और भी जा सकता है जी। तो राजपूत तो कमजोर हो गया। कमजोर हो गया। अगर दीवार बन जाएगी तो जो उस साइड है वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे, ना है ना? हाँ। आप उनको नहीं कर पाएंगे। ये जो सरकार है सवर्णों का विरोधी सरकार है, खास करके राजपूत का। बिल्कुल हम राजपूत के सवर्णों का विरोधी सरकार। आपको हम इतिहास बताते हैं। कृषि बाजार गया, किसका जमीन गया? राजपूत का जमीन गया। सिंचाई विभाग गया, किसका जमीन गया? राजपूत का जमीन गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना, किसका जमीन गया? राजपूत का जमीन गया। राजपूत का बिंदवारा का गया। अरे वही राजपूत बिंदवारा गया, राजपूत कुंजी बिंदवारा का गया। और जो है एयरपोर्ट अगर बना, हमारा बाप दादा जमीन दिया, मुआवजा भी नहीं लिया। नाम क्या लिखे आप? सफियाबाद हवाई अड्डा। सफियाबाद मौजा में पड़ता कि सफियाबाद वाले के जमीन गया? राणा सांगा लिख देते। और अब इतना सा मेरा जमीन बचा, घर द्वार उसको उजाड़ रहे हैं। हम लोग इसके लिए पूरा गांव में मीटिंग करके वोट बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे। भूख हड़ताल करेंगे आप लोग? भूख हड़ताल नहीं करेंगे, हम लोग विरोध करके जो बहिष्कार, वोट बहिष्कार करेंगे। कोई युवा अगर वोट बहिष्कार करेंगे, ये जो चुनाव होने वाला, हम लोग चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और नहीं होने देंगे। अच्छा ये बताइए, अगर कोई युवा भूख हड़ताल करेगा, हो सकता है नाती हो, दामाद हो, तो आप लोग समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम लोग का घर जा रहा है, उसमें भी इसमें बहुत सारा समानता है। अभी किसी का घर आधा जा रहा है, किसी का पूरा जा रहा है, किसी का जमाबंदी नहीं है, बहुत सारा तरह का समस्या है। किसी का बेलगान जब उस समय अफसर लोग आएगा, पैसा खाली घूस मांगेगा रसीद कटवाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके गांव से पूरे मुंगेर जिले में आपके समाज को मदद मिलता है तो आपको खत्म कर दिया जाए? राजपूत को जो है ना सर्वनाश, पूरे मुंगेर जिले का राजपूत मर जाएगा, साजिश किया जा रहा है और कुछ नहीं है ना? बिंदवारा उजड़ जाएगा तो मुंगेर का राजपूत अपने आप खत्म। सिर्फ सवर्णों को कैसे उजाड़ा जाए इसी का साजिश है। और आप गूगल में सर्च करके देखिए, उत्तर दक्षिण रनवे भी बनता है। ऐसा नहीं कि उत्तर दक्षिण नहीं बनता है। तो ये लेकिन लोग जानबूझ के कहते हैं उत्तर दक्षिण जमीन हम लोग का भी खाली पड़ा, हम उसमें देने के लिए तैयार है। घर उजाड़ने के लिए लोग क्यों? 0 माइल के पास बहुत जमीन पड़ा हुआ है, बहुत खाली जमीन बहुत जगह पर है। इसी को पूरा पश्चिम छोड़ करके उत्तर दक्षिण कर देना, पूरा अगर इसी एयरपोर्ट को पूरा पश्चिम। अच्छा, जो एयरपोर्ट है उसका यूज हुआ आज तक? कोई लोग जाता है यहाँ आज से? तक तो जहाजे नहीं उतरा। हम तो कहते हैं जमीन हमारा वापस कर दो। हमारा जमीन वापस। 70 साल में तुम 70 को जहाज नहीं उड़ा पाए, तब क्या उड़ा पाओगे? आज जहाँ जहाँ बना वहाँ कितना जहाज उड़ा लेता है। यानी जहाज बनने के नाम पे राजपूत उजाड़ो, बस, और कुछ नहीं है। और कोई भूख हड़ताल में बैठेगा इसके विरोध में? अरे पूरा समर्थन रहेगा, पूरा समर्थन। एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, आज तक जो बना उसमें भी कोई जो है यूज नहीं हुआ। लोगों का आर्थिक स्थिति नहीं है कि एयर टिकट लेगा। तो क्या लग रहा है, ये जो गांव है बिंदवारा का, एक ही को गांव है राजपूत का जो मजबूत है? ये ललन बाबू जो हैं हमारे MP साहब, ये राजपूत का गांव एक ठाठ टाउन में है। उसको भी ये उजाड़ रहे हैं, उजाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तक क्या गौरीपुर वाले को पीटे और बिंदवारा वाला कुछ नहीं कर पाए? एक दिन शांति नगर को पीटे हैं, बिंदवारा वाला कुछ नहीं कर बस पाए। वही हो रहा है, यही दो भाग में बांट दो। ललन बाबू तोड़ करके खाली वोट चाहिए उसको। 100 घर जो उजड़ेगा वो तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो बर्बाद होगा। कहाँ जाएगा? वो भी कमजोर, वो पानी में जाएगा, गंगा पार, दिरा में हम लोग। और जो गांव का 100 घर कम हुआ ये भी सख्ती से कमजोर। बिल्कुल।
तो आप लोग अगर कोई विरोध करता है, मान लीजिए भूख हड़ताल बैठ जाएगा, विरोध तो हम लोग को मोदी जी का, हम पेटेंट आदमी हैं, लेकिन मोदी का इसलिए विरोध करते हैं कहीं कहीं गलत कर रहा हो। क्या पता मोदी जी को पता भी ना हो इनका। बिल्कुल है, बिल्कुल जो आपके बिरादरी से राजपूत से चिढ़ रहा है सिर्फ उसी का हो हाथ। आप मोदी जी ललन बाबू का दिन है। आप इसका विरोध करेंगे, लोग युवा विरोध करेगा, आप लोग साथ देंगे? होना चाहिए और हम साथ हैं। नहीं हुआ। हाँ जी। तो आप लोगों को 100-200 घर उजाड़ने का चल रहा है बात। हाँ, उजाड़ेगा तो ये गाँव जाएगा कहाँ जाएगा? हाँ, तो उससे सरकार से निवेदन किया जाता है। हाँ। तो वो इतना जो गाँव उजाड़ने का प्रयास में आप लोग जो लगे हुए हैं, इसको उजाड़ दीजिएगा तो समाज टूट जाएगा। ये बताइए, पूरे मुंगेर जिले में राजपूतों को दिक्कत होती थी तो ये बिनवाड़ा मदद करता था। हाँ। अब बिनवाड़ा रहेगा ही नहीं तो कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? ये तो उजाड़िए के ना धर दीजिएगा। यानी कि सिर्फ बिनवाड़ा नहीं, पूरे मुंगेर जिले के राजपूत को खत्म करने का साजिश है। साजिश किए हुए हैं। हाँ। हवाई अड्डा जो ये बना बिनबरे के लिए जमीन है, बिजली ऑफिस गया बिनबरे के लिए जमीन है। हाँ। किसी बाजार जो गया बिनबरे के लिए जमीन है। इतना आप लोगों को वापस चाहिए वो सब जमीन? हाँ, वापस दीजिए। हाँ। और ये तो देंगे नहीं, किसी कीमत में देंगे ये जमीन? ये जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं, गाँव मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे।